Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of active and passive voice. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की होने वाली, जिसको बेटा हिंदी में कर्ता और कर्मवाची कहते हैं। पूरा प्रेजेंट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियोस तो आपको दे चुके हैं, पूरा पास्ट भी फिनिश हो चुका है और ये चलेगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो दे चुके हैं और ये चलेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना बेटा, वैसे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन चाहे तो हम बना भी सकते हैं। देखें किस प्रकार से, रूल भी बताएंगे क्यों नहीं बनेगी और बनेगी तो कैसे बन सकती है। ठीक है बेटा, देखते हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। देखेंगे नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल। मतलब कि इसमें जो कार्य होता है बेटा वो पूरा नहीं होता है, अधूरा होता है, और जो कार्य होता है उसकी हम फ्यूचर में, भविष्य में कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, सेंटिमेंट एंड इमोशंस यानी कि भावना कर सकते हैं। देखते हैं बेटा एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने कहा आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस बनाओ, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा, जैसे मैंने बेटा एग्जांपल ले लिया, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। पैसिव वॉइस। एंड थर्ड, जैसे मैंने कहा बेटा नंबर 3, विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एंड नंबर 4, एक वाई टाइप भी ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, वाई दा भी नीचे ना आ पाए। जैसे मैंने कहा वाई शैल आई नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे पैसिव वॉइस। बहुत प्यार से समझेंगे बेटा। आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। पैसिव वॉइस बनाओगे, रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। कर्ता का हम कर्म बनाएंगे और कर्म का क्या बनाएंगे, कर्ता। फुटबॉल यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। याद रखना, जो वर्ब के बाद होता है वो अक्सर ऑब्जेक्ट ही होता है, यानी कि सब्जेक्ट कार्य करता है, ऑब्जेक्ट पे कार्य होता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो मैं खेल रहा हूँगा तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूँ। और कार्य हो किस पे रहा है, फुटबॉल पे, क्योंकि फुटबॉल खेली जा रही है, तो फुटबॉल क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया। याद रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग। अतः हम कह सकते हैं कि इस जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में बीइंग और जोड़ देंगे तो पैसिव वॉइस हमारी बन जाएगी। तो फुटबॉल, अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या था, सेल, अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग बेटा हो जाएगा विल। फुटबॉल विल बी बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पैसिव वॉइस कोई भी हो विश्व की, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड, और ऑब्जेक्टिव केस के पहले बेटा वाई का प्रयोग करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। एक चीज और याद रखना, इसकी पैसिव वॉइस बनती है और नहीं भी बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसकी साइक्रिया होती है विल सेल, उसकी पैसिव वॉइस विल बी सेल भी से बन जाती है, फिर इसके लिए कोई साइक्रिया बचती नहीं है। लेकिन हमने बीइंग और बढ़ा दिया इसलिए पैसिव वॉइस बन गई। लेकिन एक रूल बेटा ये भी कहता है कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। जो बिल है बेटा ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और जो बी है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जो बिल है ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है, बदल जाती है, वो होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है वो होती है नॉन फाइनाइट। अब ये जो बी है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगी, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पे फुटबॉल के अकॉर्डिंग बिल है, ठीक है, यहाँ पे यदि आई होता तो यहाँ पे सेल हो जाता,
तो ये वर्ब हमारी चेंज हो सकती थी, तो ये कौन सी है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। और ये बी जो है ये विल हो चाहे सेल, इसके बाद हम बी ही लगाएंगे, तो ये है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जब बी नॉन फाइनाइट वर्ब है और बी से ही बना क्या, बीइंग, तो जब बी नॉन फाइनाइट वर्ब है तो बीइंग भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और रूल ये कहता है कि कभी भी एक सेंटेंस में दो नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं आ सकती हैं, इसीलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। तभी चार टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक है, इन चार की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, देखा जाए यदि आप चाहो तो खैर बनाने के लिए बना सकते हो, मैंने भी बना दी है, बट रूल के विरुद्ध है। ठीक है, तो चाहो तो बना सकते हो, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और देखेंगे, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड, कैसे बनाएंगे, फूड का सब्जेक्टिव केस इधर आ जाएगा तो फूड इधर आ जाएगा, फूड विल नॉट बी बीइंग, फूड विल नॉट बी बीइंग, ईटिंग का हो जाएगा बेटा ईटन, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और देखो ऑब्जेक्टिव केस दैम। नेक्स्ट, विल ही नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह एक मधुर सा गीत नहीं गा रहा होगा, पैसिव वॉइस बनाओ, हेल्पिंग वर्ब पहले है, लिख देंगे विल। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्वीट सॉन्ग, तो स्वीट सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। बाय द वे इधर मी होता या अस होता तो उसका सब्जेक्टिव केस आई या बी हो जाता, फिर हम क्या लगाते, शैल, तो हमने स्वीट सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, विल, तो विल अ स्वीट सॉन्ग, नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट वी एंड लगा देंगे बीइंग। ठीक है, विल अ स्वीट सॉन्ग नॉट वी बीइंग, सिंगिंग का हो जाएगा बेटा थर्ड फॉर्म संग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई का प्रयोग करेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, देखा व्हाई शैल आई नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स, मैं फूलों को क्यों नहीं तोड़ रहा हूंगा, मतलब कि फूलों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा होगा मेरे द्वारा। देखते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई, अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग सेल है। ठीक है, मतलब कि आई के अकॉर्डिंग क्या है, सेल साइक क्रिया। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे द फ्लावर्स को, अब जब ये फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट, जब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल, वाई विल द फ्लावर्स, वाई विल द फ्लावर्स, और नेगेटिव है तो लगा देंगे नॉट, आफ्टर दैट बी एंड विंग, वाई विल द फ्लावर्स नॉट बी बीइंग, और प्लकिंग का हो जाएगा प्लक्ड। ठीक है, बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस से पहले करेंगे यूज, और आई का ऑब्जेक्टिव केस आई माई मी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और देखते हैं, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव वॉइस बनेगी फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाई मी। नेक्स्ट, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे होंगे, पैसिव वॉइस बनेगी फूड विल नॉट बी बीइंग ईटन बाई देम। नेक्स्ट, विल ही नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, यानी कि क्या हुआ है, एक मधुर सा गीत नहीं गा रहा होगा, पैसिव वॉइस बनेगी विल अ स्वीट सॉन्ग नॉट बी बीइंग sung by him। Next, why shall I not be plucking the flowers, यानी कि हम फूलों, मैं फूलों को क्यों नहीं तोड़ रहा हूंगा, पैसिव वॉइस बनेगी why will the flowers not be being plucked by me, फूलों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा होगा मेरे द्वारा। ठीक है, आई होप ये पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।